अब वाकई सोना और चांदी से डर लगने लगा है। अब डर क्यों लगता है कि भाई जिस तरीके से सोना चांदी भागा जा रहा है, कितना भागेगा कितना भागेगा। अब जिनके घरों में शादियां होनी हैं, सोच रहे हो सोना खरीदें तो कब खरीदें, खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। अब दूसरा एक डर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ट्रंप साहब ने ये कहा कि हम ग्रीनलैंड पे हमला नहीं करेंगे, अचानक से चांदी धड़ाम हो गई और धड़ाम होके तकनीकी भाषा में कहते हैं लोअर सर्किट पे चला गया। इसका मतलब ये है कि आप चांदी बेच ही नहीं सकते उस लेवल पे जा करके। अब लोगों की हालत ख़राब हो गई। इतने पैसे रखे थे कि भाई माला माल हो जाएंगे, तो 20% यानी 10 लाख रुपए लगाया तो 2 घट करके 8 लाख रुपए पे आ गया। इस लेवल का तो वो भी डरा दिया। तो चढ़ रहा है तब भी लोग डर रहे हैं और गिर रही है सोना चांदी तब भी लोग डर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ज़रूर उठ रहा होगा। और आपके मन में नहीं उठ रहा होगा तो आस पड़ोस घर में जब सुबह सुबह टीवी खोलते हैं ना, जब लिखा हुआ आता है कि सोना रिकॉर्ड हाई पे, चांदी रिकॉर्ड हाई पे, घर में डांट भी पड़ती। मैं कह रहा था कि सोना खरीद लो, उस टाइम नहीं खरीदा। मैं कह रहा था चांदी खरीद लो, नहीं खरीदा। अब लो देखो रिकॉर्ड हाई पे चला गया। तो इसका भी एक डर है। आपको करना क्या है अभी, वो एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत आसान नहीं है। इसलिए हमने सोचा है कि आज हम आपको बताएं कि इस सवाल का ठोस जवाब क्या है जिसमें कहीं कोई जोखिम नहीं है। और मैं खुद नहीं बताता क्योंकि मैं खुद इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने बुलाया अनिल जी को। अनिल जी जो हैं वो सोना चांदी के समझिए कि बिल्कुल खान में बैठे रहते हैं। और ये आज नहीं, वो 6 महीने 8 महीने पहले बोल दिए तो चांदी यहाँ जाएगी और चांदी जैसे बोले वैसे ही चली। या तो चांदी वाले इनकी बात को सुनते रहते हैं या फिर ये चांदी को समझते हैं। चांदी तो बोलती नहीं लेकिन ये ऐसा सुन लेते हैं बातों को। तो इसीलिए अनिल जी को बुलाया है जो आपके मासूम सवाल का सबसे कठिन जवाब देंगे। अनिल जी, सोना चांदी जी हमको खरीदना है अभी तो खरीदें कि ना खरीदें? सोना अभी भी खरीद सकते हैं। सोना धीरे धीरे अभी भी खरीदें, आगे भी खरीदते रहें। सोने की दौड़ लंबी है। ठीक है, अब एक सवाल चांदी पे बाद में आएंगे। सोने की दौड़ लंबी है, खरीद सकते हैं। मान लिया जाए हमको 50 लाख रुपए का सोना खरीदना है जी, तो 50 लाख खरीदना अभी नहीं। अगर 50 का बताइए कैसे खरीदें। 50 का खरीदना है तो आप उसको चंक्स में खरीदिए। अगर अभी इस समय आप उसको 25% उसका है बस लगाएं। अच्छा 25% लगा 25% जरूर लगाएं या फिर गिरने पे लगाएं। थोड़ा सा पुल बैक अभी नहीं, जहां भी है इस लेवल पे अगर आप 25% पुल बैक आप लोग कहते होता क्या, कितने परसेंट में पुल बैक होता है ये बताइए। पुल बैक हाँ मैं टेक्निकल टर्म है, जल्दी हम लोग की हैबिट पड़ी रहती है। जब कोई भी चीज बढ़ती है ना, जब बहुत तेज उसका रेट बढ़ता है तो होता क्या है कि उसमें निवेश के साथ साथ कुछ ट्रेडर्स भी जो सटोरी है वो भी घुस जाते हैं। अच्छा। और उनका टारगेट बहुत बड़ा नहीं होता है। उनको अगर 10-20% मिल जाता है 2-3 दिनों या जब एक हफ्ते लेके निकल चलते तो वो बेच के निकल जाते हैं। तो जब वो बेचते हैं तो थोड़ा सा प्राइस करेक्ट होता है। तो पुल बैक जो है तो हाई से कितने नीचे को पुल बैक माना जाए? लगभग समझ लीजिए कि सोने के टर्म्स में अगर कहें तो 2 से 3% का पुल बैक। अच्छा, मतलब सोने के दाम में यहाँ से 2-3% गिर जाए तो थोड़ा सा खरीद लीजिए। 5% तक टेक्निकली पुल बैक माना जाता है बड़े लेवल पे। ठीक है। लेकिन सोने के केस में 5% ज्यादा करेक्शन होता भी नहीं है। 5% से ज्यादा संभावना नहीं। तो इतना अगर नीचे गिरे तो आप उसको वहां पर खरीद लीजिए। ठीक है। ठीक है। और हर गिरावट में जब आगे ऊपर बढ़ करके जब गिरे ना तो हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलिए। इस तरीके से अगर आप चंक्स में खरीदें। अच्छा, अब ये बताइए कि जो सोना ने पिछले 1 साल में दिखाया है अपना जलवा, वो जलवा कायम रहेगा अगले 1 साल तक? देखिए जो लोग तो उसी उम्मीद में लगाएं कि पहले खूब दौड़ का आया आगे भी दौड़ेगा। देखिए ये थोड़ा सा मेरा लोगों को एक सजेशन है कि जरूरी नहीं है कि जिस स्पीड से इसने पहले दौड़ लगाई उसी स्पीड से इस बार भी दौड़ लगाएगा। हो सकता है थोड़ा स्पीड कम हो जाए, ये भी हो सकता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो थोड़ी स्पीड ज्यादा भी हो जाए। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये तय है कि इस साल भी दौड़ रहेगी और अच्छी खासी रहेगी। अगर परसेंटेज के टर्म्स में कहें तो जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि पिछले साल इसने लगभग 65% का रिटर्न सोने ने जनरेट किया था। इस बार 30 से 40% रिटर्न हमको लग रहा है कि कहीं नहीं जाएगा। 30 से 40% आराम से। अगर कहीं कुछ जैसे कई बार लग रहा है कि वॉर लाइक सिनेरियो बन रहा है, कहीं लड़ाइयाँ ना हो जाए, क्योंकि भरोसा तो है नहीं। आज बोल देते नहीं लड़ेंगे, कर कोई गोला दाग दिया। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो फिर हो सकता है कि ये बहुत तेज शूट अप कर जाए। तो अभी जो है सो 30-40% की उम्मीद लेके चल सकते हैं आराम से। अच्छा, चांदी सबसे असली हीरो तो वही है। चांदी देखिए, चांदी की चमक जो है, और चांदी तो एकदम चंचल है। चांदी चंचल धातु है। तो इसकी चंचलता को जरूर आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे भी आती है। जैसे अभी कल हुआ था 20% सर्किट मार गई और उसके बाद फिर 20% ऊपर पहुंच गई। तो ये बड़ी चंचल है। तो इस पर आपको कम मात्रा में
निवेश करें, हाँ। क्योंकि आपका ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा, इसमें छोटी मात्रा में निवेश करें क्योंकि रिस्की है। लेकिन क्यों रिस्की है? चांदी तो खूब रिटर्न दे रहा है। नहीं 3 देखिए, महीने में दोगुनी हो गई चांदी। अरे 3 महीने में दोगुना हो गया, 1 महीने में 50% से ज्यादा रिटर्न दे दिया, लेकिन एक दिन में 20% गिर भी गया। गिर भी गया। यही चीज हाँ। चंचल इसकी ज्यादा है। हाँ। रिस्क ये है कि इसमें देखिए, इसमें एक टेक्निकल कारण मैं आपके दर्शकों को शो में हाँ। बताऊंगा। हाँ। चांदी की जो प्राइस अभी जो सडनली भागी है ना, उसके पीछे एक तो फंडामेंटल डिमांड होती है कि भाई इंडस्ट्री में डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड है, जो हम बातें कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा टेक्निकल रीजन है कि इस पर बहुत समय से बैंकों ने, अमेरिका के और बाहर के बैंकों ने इस पे शॉर्ट करके रखा था। असर में होता क्या था कि जब भी सोना और चांदी बढ़ता था ना, तो वो इस पे शॉर्ट क्रिएट करते थे कि भाई ठीक है, तो शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट का मतलब ये होता है, ये एक अभी पहले बेच दिया खरीदेंगे बाद। देखिए अच्छा, प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं? समझ गया, पहले बेच खरीदा ऊपर बेचा। हाँ। तो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम पहले ही बेच देंगे, हाँ। खरीदेंगे बाद में। अच्छा, तो जो डिफरेंस है उसका फायदा मिल जाता उसका फायदा। अच्छा। जब कोई चीज गिरती है तो हम उसको शॉर्ट करते हैं कि भाई यार गिरने का अंदेशा होता तो है। चांदी में बढ़ने का भी अंदेशा है, गिरने का भी अंदेशा अब नहीं, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे फंस गए थे ना। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उस लेवल को शॉर्ट करके रखा था। अब अगर शॉर्ट किया आपने, यानी बेच दिया आपने 100 पे, और आपको अंदाजा था कि गिर के 80 पे जाएगी तो हमें 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब 100 पे बेचा और बढ़ के चली गई 130। अब इनको लॉस दिखने लगा, तो बेच के भाग लिए। तो अब वो उन्होंने बेच के भागा, दिसंबर में उन्होंने बेचा, उसके बाद अभी भी बेच रहे हैं। अच्छा बताऊं आपको, अगर एक दिन और 20% चला जाता है ना, आपके सारे लोग भाग जाते चांदी छोड़कर एकदम। और दूसरी चीज तो इस नाते क्या होता है, जब ये ऐसी खरीदारी होती है, इसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, शॉर्ट स्क्वीज बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत कम समय में बहुत फास्ट मूव आता है। तो अच्छा ये कहा जाए कि चांदी में अगर पैसा लगा रहे हैं जी, तो दिल को मजबूत करके बैठे रखिए। दिल को मजबूत, हार्ट के पेशेंट हो तो मत लगाइए। उसका एक ही तरीका है। हाँ। थोड़ा लगाएंगे ना तो यहाँ कम फर्क पड़ेगा। अच्छा, बड़ा अमाउंट लगा देंगे तो सांस अटक जाएगी। अच्छा, सांस अटके तो पंकज उदास का एक गजल बड़ा व्हाट्सएप पे चल रहा है। आपने देखा कि नहीं देखा? चांदी जैसा रंग है तेरा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो चांदी को ब्रैकेट में 3.5 लाख लिख दिया और सोने का लिख दिया 1,58,000। एक ही तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इक्विटी म्यूचुअल फंड को कंगाल बता दिया। जब ऐसा लगे तो बस यही गजल को सुन लीजिएगा, बाकी डर खत्म हो जाएगा। अब ये बताइए कि जिस लेवल पे अभी चांदी है, अभी भी खरीदने का मौका है? देखिए, सोने में तो आपने बता दिया, हर डिप पे आप लगाइए। इसमें भी गिरावट पर खरीदें, छोटी छोटी मात्रा में खरीदें। इसमें भी देखिए लॉन्ग टर्म डिमांड इसकी बनी हुई है। और 1 साल तो नहीं कहूँगा, हो सकता है कि 2 सालों के अंदर जो है, हम जो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में ये 3 लाख, अरे 3 लाख 5 लाख क्रॉस कर। अच्छा किसी बता, जब पिछली बार आपने टारगेट दिया था तो मुझे भरोसा हो नहीं रहा था, लेकिन आपके सारे टारगेट जो है सो वो समय से पहले अचीव हो गए। तो मैं इस बार कुछ नहीं बोलूंगा। भाई साहब अपना आप देख लीजिए, पुराना वीडियो भी देख लीजिए कड़क पे, तो इनकी बातों को चांदी ने बड़ा फॉलो किया है। तो अभी जो अभी नया टारगेट दे रहे हैं ये देखिए। बाकी एक चीज मैं देख रहा था, सोना 2 लाख हमने बोला, सोना 2 लाख बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, और चांदी अब 5 लाख की तैयारी करेगी। क्योंकि मैं टारगेट सोच रहा था, आपसे पूछूंगा तो मैंने कुछ मेरे पास रिपोर्ट आई, जेफरीज कह रहा है कि सोने का टारगेट $6,600 का टारगेट देके चल रहा है। जेफरीज बता दूं कि बहुत दुनिया की बहुत जानी मानी कंपनी है। दूसरा यार्डनी ग्रुप है, ये $6,000 का दे रहा है। यूबीएस $5,400 का टारगेट देके चल रहा है। और ये भी बता दूं कि इन कंपनियों के टारगेट को मैंने फॉलो किया है। जब जब इन्होंने टारगेट दिया है, इनके डेडलाइन से पहले टारगेट पूरा कर लिया। लेकिन एक और भी चीज है, अगर आपने ही अगर ध्यान दिया हो, ये इन्होंने ही कुछ समय पहले सोने में 40% का करेक्शन के लिए भी कहा था। आपने उसको फॉलो भी किया था। अब ऐसा है कि अब कोई जो है ना, अब कोई टारगेट वगैरह दे नहीं रहे, सबको डर लगता है कहाँ चले जाए। यही लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे। ये जेपी मॉर्गन जो है, ये लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे और उनका शॉर्ट चला नहीं, उनको लॉस में निकलना पड़ा। अब उनके पास अब ये बाइंग वाले फेज में आ गए हैं कि अब भाई एक तरफ तो ट्रेड करके नुकसान उठा लिए, अब लॉन्ग में ट्रेड करके करते हैं। लेकिन मैं आपको सुझाव दूं, जब ये लोग ओपनली बढ़ने का बोलने लगे ना, तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। अरे भाई साहब उल्टा ही बोल दिया इन्होंने। मैं एकदम बोल रहा हूँ कि जब ये ओपनली बोलने लगा कि यहाँ से अब 40% बढ़ेगा या 50% बढ़ेगा, थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी सतर्क हो जाए, एकदम सतर्क हो जाइए थोड़ा सा। सोने में तो करेक्शन थोड़ा बहुत रहेगा, ज्यादा नहीं, 5% ज्यादा करेंगे। चांदी में थोड़ा वोलेटाइल। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वजह से चांदी बढ़ रही है वो वजह तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, क्योंकि जो डिमांड सप्लाई गैप है, एकदम चांदी का उत्पादन हो नहीं रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस इंडस्ट्री को चांदी चाहिए वो इंडस्ट्री बहुत तेजी से फल फूल रही है, सरकारी बढ़ावा दे रही है, तो चांदी की डिमांड बढ़ती रहेगी। अब जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा, सप्लाई बिल्कुल रुकी हुई है, तो कीमतें तो बढ़ेंगी। नहीं, बढ़ने की बात नहीं है लक्ष्मण जी। हमें डर किस बात से है, जो जिसकी चिंता होती है, डिमांड फंडामेंटल एकदम जेन्युइन है, आगे भी बनी रहेगी।
लेकिन उस डिमांड से ये प्राइस राइज मैच नहीं हो रही है। रिस्क यहाँ पर है। नहीं, प्राइस राइज कैसे, हमें समझाइए। हाँ। शेयर की कीमत को तो मान लेते हैं, हाँ। किस कंपनी क्या, उसका ग्रोथ क्या, जी। उसका प्रॉफिटेबिलिटी जी। क्या है। चांदी का कोई तो फंडामेंटल है नहीं। चांदी का फंडामेंटल वो तो ये है कि सिंपल जो डिमांड सप्लाई है। इसकी जो इंडस्ट्रियल यूज है, हाँ। उसके हिसाब से जो इसकी प्राइस राइज होनी चाहिए थी, हाँ। उससे कई गुना ज्यादा बहुत कम समय में। अच्छा, इसका मतलब ट्रेडर घुस गए इसमें। एकदम इसमें स्पेकुलेटर्स घुस गए हैं। जब भी कोई चीज बढ़ती है तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो फंडामेंटल डिमांड जो कि रियल डिमांड एंड सप्लाई पे होती है, जहां पे फिजिकल डिलीवरी की बात चलती है। दूसरी चीज शुरू हो जाती है उसमें स्पेकुलेशन वाली चीज। वो जैसे उन्होंने शॉर्ट किया तो वो एक महीने में 50%। वो बिटकॉइन वाला मामला हो गया। बिटकॉइन वाला। अच्छा, एक चीज बताइए हमको। तो डिमांड जो मैं कह रहा था, डिमांड इसकी आगे भी बनी रहेगी। हाँ। लेकिन इसमें करेक्शन आके लॉन्ग टर्म ये भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा लॉन्ग टर्म बढ़ेगा, ऊपर नीचे होगा, होता रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में रहना है तो इसमें चांदी को भी ले सकते हैं। अब हमें एक चीज समझाइए कि ये जो सोना चांदी का मामला है, मैंने एक चीज नोटिस किया कि ETF जो लेते हैं, जो हम लोग डिजिटल गोल्ड, डिजिटल चांदी कहते हैं, तो जब 20% गिरा था तो ETF वाले 20% गिरे थे, और फिजिकल में दाम 2% 3% गिरे थे। तो हम क्या करें, हम फिजिकल ले लें, ETF छोड़ दें? क्योंकि आप लोग कहते थे कि नहीं फिजिकल मत लिया करो, सिक्योरिटी है, रिस्क है, ये एकदम वो है। एकदम है। और उसकी भी लिमिटेड क्वांटिटी है ना। उसकी भी एक सीमा है। उससे ज्यादा सीमा आप कहाँ रखेंगे? अगर गोल्ड या सिल्वर में एक उसको सुरक्षा का एक चिंता है, और इस समय सबसे बड़ी चिंता हो गई है क्वालिटी। अगर आप लेने जाएं तो सोना और चांदी, मतलब उसमें कितनी मिलावट शुरुआत हो चुकी है कि अब ये बड़ा रिस्क है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वो अगर लेने जाएं दोबारा तो फिर क्या मिलेगा। अच्छा, ETF में तो कोई रिस्क है नहीं। ETF में कोई रिस्क नहीं है। और वो जैसे ही आप जब लेते हैं तो फंड को उतनी जो है फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है, एलोकेट करना पड़ता है। तो वो एक तरीके से आप सुरक्षित है। प्लस वहाँ क्वालिटी एश्योर्ड है कि भाई 24 कैरेट वाला ही एकदम पूरा रेट चलेगा। और दूसरी एक चीज और आपके चैनल पे मैं सतर्क होकर कह दूं, इस समय एक चीज अवॉइड करिएगा, अपने सोने को गिरवी रखना भी अवॉइड करिएगा। हाँ, पता लगे उसको कहीं कुछ मिला मुला तो देगा तो फिर कोई। इस समय बहुत तेजी से एक स्कैम चल रहा है कि अगर आपने किसी मतलब रिलायबल जगह पे नहीं किया तो वो आपको सेम डुप्लीकेट नकली बना करके दे रहे हैं, और बाद में आप केस लड़ते रहिए, पुलिस कंप्लेंट करिए, वो वाला की चीज है। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि सोना में आपने दिया था 30-40% रिटर्न जी, चांदी बता ही दीजिए लोगों को, इन्वेस्टर को, ट्रेडर को नहीं। इन्वेस्टर के लिए मैंने कहा चांदी के लिए अगला 2 साल का टारगेट है 5 लाख का। 5 लाख का टारगेट है। 5 लाख हो गया तो आपसे वादा करता हूँ 2 साल में 5 लाख हुआ तो 5 लड्डू आपको खिलाऊंगा यहीं पे मैं, ठीक है। और 5 लड्डू का इंतजार करिए, 5 लाख का इंतजार करिए। बाकी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इनके टारगेट को सब हुआ, लेकिन पैसा आपका है, खून पसीने की कमाई आपकी है। तो आप जानिए कितना क्या खरीदना है। चाहे तो किसी एक सर्टिफाइड प्लानर से आप सलाह ले लीजिए, लेकिन इस दौड़ में मत शामिल होइए। सिस्टमेटिक तरीके से, ईमानदारी से, अनुशासित होकर के पैसा लगाएंगे, कम लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होना भी अपने आप में एक लाभ होता है, ठीक है। तो 5 लाख इंतजार करेंगे 5 लड्डू के साथ, ठीक है। बाय।